हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप देख रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और टॉप जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो अनेक शब्दों से संबंधित बनते हैं, जो कभी परीक्षा में आए हुए हैं, उनका कलेक्शन में लेकर आया हूं और एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। हिंदी में जो टॉपिक होते हैं उनको सिर्फ हम अपनी भाषा में समझते हैं तो भी हम बहुत जल्दी से उसको याद कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी हमारी एक प्रकार से बोलचाल की भाषा है और इसको यदि हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगा के समझते हैं तो सभी के सभी फैक्ट हमको बहुत जल्दी याद हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि करके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दिखाई ना पड़े। अब बताइए, जो चीज़ आप आँखों से नहीं देख पा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? दृश्य माने होता देखना, अदृश्य मतलब जिसको हम ना देख पाएँ, उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, मतलब संक्षिप्तीकरण बोलते हैं जिसको। एक शब्द है और एक शब्द की व्याख्या है ये। अदृश्य का मतलब जिसको ना देखा जा सके या जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा हो, जिसको बोलते हैं अनवरत। कोई क्रिया है, चली आ रही है, चली आ रही है, जैसे नदी की धारा अनवरत बहती रहती है, तो ये प्रक्रिया ऐसी है जो चली आ रही है, सदा से बहती आ रही, तो इसको बोलेंगे हम लोग अनवरत। अनवरत मतलब ना ख़त्म होने वाली, ना रुकने वाली, जिसको कहेंगे सदा चलने वाली। जो कभी नहीं मरता। भाई जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलेंगे? वो तो अमर है, अमर्थ है। कोई भी व्यक्ति हो, आप जानते हैं कि कभी बातों के बीच में भी आप कहते हैं क्या भैया आप अमर हैं क्या? अमर का मतलब ये कि जो कभी न मरने वाला हो। नेक्स्ट देखेंगे, जो आगे या दूर की ना सोचता हो। भाई हम लोग क्या कहते हैं? भाई दूर की सोचो, भविष्य के बारे में समझो कि क्या हमको करना है, इसको बोलते हैं दूरदर्शी सोच। और जो दूर की ना सोचता हो उसको बोलेंगे आ। हिंदी में कुछ शब्द होते हैं आ लगा देने से, ना लगा देने से उसका अर्थ निगेटिव में बदल जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी। आ का मतलब ना देखने वाला, आ का मतलब होता है हिंदी में ना। अदूरदर्शी मतलब दूर की ना सोचता हो। जो आगे दूर की सोचता हो, अब उसको दूरदर्शी बोलेंगे। भाई इसका आ हट जाएगा, और आ हट जाएगा मतलब ये सोचने वाला है। धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, जो हम जिस धरती पर रहते हैं और जो हमारे आकाश है उसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष। जिसका कोई अर्थ ना हो। भाई किसी चीज़ के यदि अर्थ ही नहीं है तो उसका क्या मतलब? अर्थहीन, अनर्थक। कोई शब्द है जिसका अर्थ नहीं हो, अनर्थक शब्द हो जाएगा। और जो कोई व्यक्ति बात है या व्यक्ति है जिस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं? अर्थहीन। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अब भाई कोई व्यक्ति है, उस पर आक्रमण ही नहीं हुआ, अनाक्रांत मतलब अन लग गया, आ लग गया, ये नेगेटिव सेंस में आएगा, मतलब नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति पर कभी आक्रमण नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे अनाक्रांत। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे संबंधित पॉइंट। जिसे जीता ना जाए, ये जिसे जीता ना जा सके। अब उसको जीतना ही नहीं है। यदि जीता जा सकता तो अलग बात थी, अब जीता ही नहीं जा सकता है तो अजेय है। जीता जाता तो भाई वो पराजित हो जाता, उसको जीत लेते। तो अब जिससे जीता ही नहीं जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अजेय। जैसे कहते हैं कोई टेस्ट क्रिकेट या मैचों में आप देखते हैं कि उन्होंने अजेय बढ़त बढ़ाई, मतलब ये इसको ना हराने वाली, सिर्फ जीतने वाली बढ़त है। बिना वेतन काम करने वाला, जो व्यक्ति कोई वेतन ही ना लेता हो। आ का मतलब ना का मतलब आ लग जाएगा, अवैतनिक। वेतन लेता तो वैतनिक हो जाता, और ना लेने वाला अवैतनिक। सिर्फ आप सेंस को समझेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो। भाई आप घर में बड़े हैं तो अग्रज हैं, छोटे हैं तो अनुज हैं। इसको आप याद रखेंगे। घर में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके अग्रज आ गए हैं, उनका स्वागत करिए, उनका सम्मान करिए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। और जो पराजित किया ना किया जा सके, अपराजेय। पराजित हो गया और ना पराजित हुआ, मतलब जिसको ना जीता जा सके वो अलग है, और जो पराजित ना किया जा सके
अपराजेय। हिंदी में थोड़ा थोड़ा शब्दों का अर्थ भी कभी कभी बदल जाता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। अधिक बढ़ा चढ़ा कहना, कोई बात है उसकी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं आप, कोई एक सीमा है लेकिन उस सीमा से भी ज़्यादा, जिसको हम लोग समझेंगे कि हाइपरबोल हो रही है कोई बात, तो अधिक बढ़ा चढ़ा कहने वाली बात को बोलते हैं अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखेंगे जिसका परिहार, परिहार मतलब त्याग होता है, त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके, अपरिहार। भाई ऐसी कोई घटना जिसको टाला ही नहीं जा सकता है, जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिहार्य। ये कि जैसे कोई ऐसी घटना हो रही थी कि हम उसको टाल ही नहीं सकते, जैसे भूकंप आया तो अपरिहार्य, कोई ऐसी कृति होती है, कोई घटना होती है, क्षति होती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते, उसको त्याग नहीं सकते, उसके साथ ही हमको जीना पड़ेगा। जो कानून के प्रतिकूल हो या विधि के विरुद्ध हो तो वो अवैध हो जाएगा या अवैधिक हो जाएगा। भाई कानून ना मानने वाले को क्या कहेंगे, गैर कानूनी, और कानून के प्रतिकूल कोई काम करने वाले को कहते हैं अवैध। जो समय पर ना हो, भाई किसी व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा कि असामयिक निधन, मतलब उसके निधन होने का समय नहीं था लेकिन उससे पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको बोलेंगे असामयिक। जो समय से पहले हो जाए या समय पर ना हो, मतलब जो समय था, निर्धारित समय था, उससे पहले की घटना को बोलेंगे असामयिक। नेक्स्ट देखेंगे जो अवश्य होने वाला हो, भाई उसके होने की प्रबल संभावना है, तो उसको बोलेंगे अवश्यंभावी, संभावना भी है और अवश्य होगा। जिसका विवाह ना हुआ हो, ये तो बहुत सरल है, बहुत सारे लोग जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो वो अविवाहित ही लगभग होंगे, तो इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका विवाह ना हुआ हो वो अविवाहित। आगे देखेंगे जिसके, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, भाई ये तो वही होंगे अंतर्यामी। अंतर्यामी जिनको हम लोग बोलते हैं आगम अगोचर ब्रह्म, जो आपके अंतःकरण की बात जानने वाले उनको अंतर्यामी बोलते हैं। कहते हैं हे अंतर्यामी, जिसको भगवान बोलते हैं हम लोग, वो अपने अंतःकरण की नहीं, आप लोगों के अंतःकरण की, प्रत्येक मानव के अंतःकरण की बात जानने वाला होता, उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, भाई कोई ऐसी बीमारी हो गई आपको जिसका इलाज ही नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, असाध्य बीमारी। असाध्य मतलब जिसकी कोई इलाज ना हो। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, भाई आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको यदि कोई सहायता दी जाएगी तो उसको बोलेंगे अनुदान। अनुदान, अनु माने होता है छोटा और दान मतलब देना, आपने काम किया उसके बदले उनको आर्थिक सहायता के रूप में आपको दिया गया, जिसको हम बोलते हैं अनुदान। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला, अब कोई व्यक्ति है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग पानी की टोंटी खोल देते हैं, बहुत सारे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर देखते हैं ऐसी घटनाएं, तो कहते हैं उसका अपव्यय मत करें। तो क्या है, मतलब इसका खर्च है जो वो अनुचित तरीके से हो रहा है, इनको पानी की बर्बादी अनुचित तरीके से हो रही है। यदि यूज कर रहे हैं आप तो सही बात है, यदि यूज नहीं हो रहा फिर भी बह रहा है तो ये अपव्यय हो जाएगा। तो ऐसी घटनाओं क्या बोलेंगे, अनुचित खर्च करने वाले अपव्ययी हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी हम लोग कभी आशा नहीं करते हैं लेकिन वो हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित, जिसकी कोई प्रत्याशा नहीं की गई थी। पुरुष जो अभिनय करता हो, आप जानते हैं अभिनेता जिसको एक्टर बोलते हैं, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य है। ऐसे किला कई इतिहास में आपने पढ़े होंगे कि वो किला ऐसा था कि उसको भेदा ही नहीं जा सकता था, तोड़ा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वो इतना मजबूत था और उसकी सेना इतनी मजबूत थी कि उस किले को जीता या भेद नहीं किया जा सकता था। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज, ये शब्द हैं, आप थोड़ा सा इनको शब्दों पर ध्यान दीजिए। अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में होता है उसको बोलते हैं अंत्यज। ये इस प्रकार के शब्द हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये एक दुराभाव को भी दर्शाता है, लेकिन हिंदी में दिया हुआ तो पढ़ना भी ज़रूरी है। ये किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं है, ये एक जानकारी की दृष्टि से होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, मतलब जैसे आप लोग हॉस्पिटल में कभी जाते हैं, देखते हैं कि तुरंत ऐसी कई केसेस मिलते हैं कि अभी अभी वहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है। आपके कहीं घर पे भी ऐसे कोई नया बच्चा पैदा, जच्चा जो बच्चा होता है, वो कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो तत्काल में देखने गई उसको बोलते हैं अभी अभी पैदा हुए बच्चों को अद्य प्रसूत। जिसको क्षमा ना किया जा सके,
कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको हम लोग क्षमा नहीं कर पाते किसी दूसरे को, उसको बोलते हैं अक्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके, ना लग गया आ गया उसका। जो ना जाना जा सके, भाई इसको जाना ही नहीं जा सकता है तो बोल रहे हैं अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय एक कवि थे, एक लेखक थे, और इसी से क्योंकि वो काफ़ी विचारशील थे और उनको ना जो टाइटल है उन्होंने इसी से दिया है कि जो ना जाना जा सके। जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं भाई ये तो सरल सी बात है, कुछ जानते ही नहीं तो तुम तो बहुत बड़े अज्ञानी हो। बोलते हैं ना कि तुम कुछ जानते नहीं हो, आप कुछ जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप अज्ञानी हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है। ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। आप थोड़ा सा जानते हैं तो आपको क्या बोलेंगे, भाई उसको जानकारी कम है। हम कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ के बारे में जानकारी थोड़ा कम रखते हैं तो उसको बोलेंगे अल्पज्ञ, कम जानने वाला। जैसे बच्चे होते हैं उनको जानकारी कम होती है, उनको अल्पज्ञ बोला जाता है। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जैसे कोई संख्या लिख दें, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, लिखते जाइए कोई अंत नहीं है। ऐसे ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अनंत तक, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर तो एक सीमा है। आप टार्च से यदि कहीं दूर तक किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसका फोकस जाएगा एक अनंत दूरी, उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होगी। जिसका कभी अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। जिसका माँ बाप ना हो, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जब किसी बालक के या किसी व्यक्ति के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं, अनाथ। नाथ मतलब किसी के स्वामी, माता पिता, गार्जियन, अभिभावक, और आ का मतलब नहीं है, मतलब जिसके माता पिता ना हो उनको बोलते हैं अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। कुछ ऐसे लोग हुए हैं धरा पर जिनके समान कोई अद्वितीय नहीं है। जैसे हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट की बात सुनते हैं, ऐसे ही महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनके समान कोई इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो ऐसे महान व्यक्तित्व कहीं दूसरा दोबारा नहीं हो सकते, इनको बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो इस पृथ्वी पर, मतलब तो इस पृथ्वी की बात तो क्या, अपनी साधारण बोलचाल में भी हम कहते हैं कि भाई उसके समान कोई दूसरा नहीं है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त या अभियोगी। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। कहते हैं कि प्रभु की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहे। असीम का मतलब कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं, अनलिमिट। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको बोलते हैं हम लोग अनलिमिटेड। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। अतिथि हैं भाई, किसी के घर में भी कभी आ सकते हैं, गेस्ट हैं, इनकी कोई आने की डेट वेट नहीं रहती है, कभी भी आ सकते हैं, और इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते लेकिन आ जाते हैं, और इनको हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के संस्कार हैं देश के। जिसे भुलाया ना जा सके, विस्मृति। विस्मृति मतलब भूलना, और मतलब नहीं, नहीं भूलना मतलब जिसे ना भुलाया जा सके। जिसकी उपमा ना हो, उपमा या अनुपमा। जिसकी उपमा ही ना की जा सके तो उनको बोलेंगे अनुपम। भाई कोई ऐसा बच्चा है, पढ़ने में बहुत होशियार है और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है तो कहेंगे अनुपम है, ये तो कोई स्थान है, बहुत अनुपम दृश्य है, इसकी तुलना ही नहीं कर सकते हम, किसी से उपमा ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिसे बुलाया ना गया हो। कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, अनाहूत बोलते हैं जिसको। आहूत का मतलब होता है बुलाया गया, और अनाहूत का मतलब जिससे ना बुलाया गया हो। ऐसे ही जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जाए, अवर्णीय मतलब जिसका वर्णन ही न किया जाए, या अनिर्वाचनीय, ये दोनों के दोनों शब्द हैं इसके लिए। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके तो उसको बोलते हैं अवर्णीय। जिसे शब्दों में न कहा जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। अकथनीय जिसका निवारण ना हो सकता हो, असाध्य। कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका निवारण होना मुश्किल होता है, हम बोलते हैं असाध्य रोग है, ये जल्दी सही नहीं होता है और इसको असाध्य नाम से हम लोग जानते हैं। जो अनुकरण करने को अनुकरणीय। कुछ ऐसी विचारधाराएं होती हैं, विचार वाले व्यक्ति होते हैं जिनको अनुकरण करते हैं हम, उनको बोलते हैं अनुकरणीय, और उनका अनुकरण करना भी ज़रूरी है क्योंकि जिसका हम अनुकरण करते हैं
वो कुछ कोई अच्छा ही व्यक्ति होता है और उसको अनुकरण करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, आप जानते हैं कुछ लोग होते हैं जो किसी के पीछे पीछे चलने की आदत होती है, और कुछ लोग होते हैं किसी को फॉलोवर भी होते हैं, वो उनको बोलते हैं अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। जैसे महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में आप सुनते हैं, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं, साधु संत लोग हैं जिनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं। वो उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनको बोलते हैं अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, भाई हम अनुग्रह करते हैं आपसे, तो अनुग्रह किया गया मतलब अनुग्रहित, उस पर अनुग्रह किया गया। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लर्क या बाबूजी, जो लोग होते हैं विद्यालयों में, संस्थानों में और बहुत सारे कार्यालय होते हैं वहाँ पर, उनको बोलते हैं अंकेक्षक, क्लर्क। रूप के अनुसार, भाई किसी के रूप के अनुसार होगा तो अनुरूप, शब्द अनुरूप, शब्द के अनुसार हुआ तो शब्द अनुरूप, भाव के अनुसार भाव अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, भाई कोई व्यक्ति है किसी काम को करता है लेकिन वो सोच समझ के नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे, अविवेकी। उसमें किसी चीज़ को उसने विवेक नहीं किया, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, भाई जो कभी घटित ही नहीं हुआ, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जिसकी परिभाषा ही न दी सक, डेफिनेशन ही नहीं, अपरिभाषित है। जैसे हम लोग किसी चीज़ की डेफिनेशन देते हैं तो उससे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन अब उसकी हम डेफिनेशन ही नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं अपभ्रंश। और हमारा जो हिंदी है कई प्रकार की भाषाओं से विकृत होकर फाइनली सौरसैनी अपभ्रंश से हमारी जो हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं, हिंदी खड़ी बोली, ये अपभ्रंश का ही एक रूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप होता है भाषाओं का, उसको बोलते हैं अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य हो उसको बोलते हैं अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वसनीय, और ना है तो मतलब अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन ना किया गया हो, भाई कोई बात है हम उसका उल्लंघन ही नहीं कर रहे तो अनुउल्लंघी, और उसका उल्लंघन किया नहीं तो अनुल्लंघी हो गया, और उल्लंघन किया तो उल्लंघनी। ये अनुउल्लंघनी का मतलब नहीं किया, और किया होता तो उल्लंघनी हो जाता। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। जो अभी तक आया ही नहीं उसको बोलते हैं अनागत। मूल घटाने की क्रिया जानते हैं आप, कई बार जो पैसे, जो रुपया है, मुद्रा जो प्रचलन में होती है, उनके मूलों का मूलन किया जाता है तो उनकी वैल्यू घटाई जाती है, और इसी मूल घटाने की क्रिया को बोलते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर। जब दो सेनाओं के बीच लड़ाई हुई, उसमें उन्होंने लड़ाई के बीच में कुछ अधिकार कर लिया या कब्जा कर लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग अधिकृत, पाक अधिकृत। इसी अधिकृत शब्द से अधिकृत मतलब कब्जा किया हुआ। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत, सुना ही नहीं गया, अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो उसको बोलते हैं अंडज। कुछ ऐसे जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, जिनके जो बच्चे हैं डेवलप होते हैं वो अंडों से होते हैं, उनको बोलते हैं अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाले स्थान को बोलते हैं अंतेवासी। बहुत सारे हॉस्टल होते हैं, उनको अंतेवासी बोला जाता है, और वहाँ पर गुरुकुल में परंपरा रहती थी कि गुरुओं के साथ आश्रम पद्धति में बालक रहते थे, उसी को हम लोग बोलते थे अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके, अव्यय। जैसे आप विद्या है, आपने विद्या का धन ग्रहण कर लिया, अब उसको कोई खर्च थोड़ी कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं और कोई दूसरा उसको खर्च नहीं किया जा सकता, जो व्यय न किया जा सके। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके उत्तर ही नहीं दिए गए हैं। भाई आपसे हमने कोई प्रश्न किया, आपने उत्तर नहीं दिया तो उसको बोल रहे हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित मतलब उसको उत्तर नहीं दिया। कोई बात थी जिसका उत्तर पूछा गया था लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया तो अनुत्तरित हो गया उसका। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, भाई किसी में परिवर्तन किया गया, बदल दिया गया, और जब नहीं बदला गया तो अलग गया उसमें आगे, तो उसको बोलते हैं अवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब जो बदला ना जा सके। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक।
जो आदर करने योग्य हो। ये फाइनली आदरणीय व्यक्ति होंगे भाई, जिसकी हम लोग आदर करते हैं। बोलते हैं आदरणीय हमारे गुरुजन, आदरणीय हमारे बड़े भाई, आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय। किसी को भी यदि आप सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनको हम लोग आदरणीय बोलते हैं, रिस्पेक्टेड। फाइनली ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर ये महत्वपूर्ण वीडियो। ये विभिन्न प्रकार के, चाहे हमारा यूपी टेट हो, चाहे हमारा सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और भी जो भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप एक बार ज़रूर देखें पूरे वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे कल ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।